अपने घोषणा पत्रों में केंद्र के और राज्य के एक बार नहीं अनेकों बार कहा, जैसे ही हम सरकार में आएंगे सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कर्जा माफ नहीं हुआ तो 1.25 साल में फिर से कांग्रेस की सरकार ही चली गई मध्य प्रदेश में। दोबारा सरकारें वहां लौट के नहीं आई, क्योंकि ये छल और फरेब और ठगी अगर करती किसान के साथ तो कांग्रेस करती है। माननीय सभापति जी, क्रेडिट की, कर्ज की बात हो रही थी। मैं अभी बात कर रहा था प्रारंभ में, सकनी, चौपड़, ठगी, ये कर्ज की बात करते हैं। अपने घोषणा पत्रों में केंद्र के और राज्य के एक बार नहीं अनेकों बार कहा, जैसे ही हम सरकार में आएंगे सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनके नेता गए थे, सभाओं में गिनती गिनते थे, 2 लाख तक के कर्जे माफ 10 दिन के अंदर, और बोलते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री हटा दिया जाएगा। लोगों ने एक बार जिता दिया 18 में, इंतजार करते रहे। 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कर्जा माफ नहीं हुआ तो 1.25 साल में फिर से कांग्रेस की सरकार ही चली गई मध्य प्रदेश में। और दोबारा माननीय सभापति महोदय, दोबारा सरकारें वहां लौट के नहीं आई, क्योंकि ये छल और फरेब और ठगी अगर करती किसान के साथ तो कांग्रेस करती है, कांग्रेस करती है। ये तीन शब्द डिलीट होंगे। मैं क्षमा चाहता हूं माननीय सभापति जी। क्रेडिट और कर्जा माफी, माननीय सभापति जी, अगर हम क्रेडिट की बात देखें, कर्जा कितना मिलता था किसानों को जब कांग्रेस की सरकारें थी, तब किसानों के क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था नहीं थी। मैं आज प्रणाम करना चाहता हूं स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ने किसानों की उस तकलीफ को समझा और किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था के अंतर्गत कम ऋण पर किसानों को कर्जा मिलना प्रारंभ हुआ। माननीय सभापति जी, आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे छोटे किसान, जिनको ऊंची ब्याज की दरों पे साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था और उसका भारी ब्याज चुकाना पड़ता था, आज ऐसे किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7% उसमें भी समय पे चुकाए तो 3% और कम किया जाता है, केवल 4% दर पर 4% ब्याज की दरों पर कर्जा दिया जा रहा है। और ब्याज सब्सिडी के बजट में भी माननीय सभापति जी 3.6 गुना वृद्धि हुई है। 14-15 में केवल 6,000 करोड़ थी, 24-25 में बढ़ के हो गई 22,600 करोड़ रुपया। पिछले 10 सालों में 1,44,000 करोड़ से अधिक की ब्याज सब्सिडी। दिस अमाउंट इज इंटरेस्ट सब्सिडी। इंटरेस्ट सब्सिडी। और अगर क्रेडिट आप देखें तो इनकी सरकार थी तब क्रेडिट मिलती थी केवल 7 लाख करोड़ की। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 25 लाख करोड़ की क्रेडिट, 25 लाख करोड़। और अभी भी अभियान चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा में, जो छूट गया आओ, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाओ और 3-4% ब्याज की दरों पर कर्जा ले जाओ। कब कांग्रेस के जमाने में ये होता था? माननीय सभापति जी, केवल 10 सालों में जो ब्याज की सब्सिडी है वो 1,44,000 करोड़ रुपया से ज्यादा है। एक बार छोटी मोटी कर्जा माफी हो गई तो उसके बड़े गुण गाते हैं।
लेकिन इससे ज्यादा तो हम ब्याज में चुकाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार है। माननीय, नई बात एक है कि आप 7 लाख देते थे, हम 25 लाख करोड़ देते हैं। और किसानों की बात आप क्या जानते? माननीय, फसल बीमा योजना, सभापति जी, कभी भी कांग्रेस ने फसल बीमा योजना पर ध्यान नहीं दिया। मैं जब सांसद था पहले, किसान की फसलें खराब हो जाती थी, हम गेहूं के खराब फसल के पूले तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के पास ले जाते थे और उम्मीद करते थे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इनके समय ऐसी फसल बीमा योजना थी कि उसकी यूनिट हुआ करती थी तहसील। मतलब एक किसान की फसल खराब होगी, राहत नहीं मिलेगी, क्लेम नहीं मिलेगा। एक गांव की खराब होगी, क्लेम नहीं मिलेगा। 10 गांव की खराब होगी तो क्लेम नहीं मिलेगा। अगर किसी एक गांव की फसल खराब हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करे कि पूरी तहसील की फसलें खराब हो जाए, निपट जाए, तब हमें मिलेगा। ये फसल बीमा योजना चला, ये फसल बीमा योजना चलती थी, तहसील यूनिट होती थी। मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और माननीय सभापति जी, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज मैं बताना चाहता हूं, इस फसल बीमा योजना ने पूरे परिदृश्य को बदल के रख दिया है। माननीय सभापति जी, आप तुलना करके देख लीजिए, इनके समय नैस नाम की कांग्रेस की जब सरकार थी, फसल बीमा योजना चलती थी, उसमें ऋण के आवेदन थे केवल 3,51,00,000 और 23-24 में आए 8,69,00,000। जो नॉन लोनी अऋणी किसान आते ही नहीं थे, क्योंकि ये करते थे केवल किस बैंकों के कर्ज का बीमा। अगर धोखे से क्लेम मिल गया तो वो भी बैंक वाले अपना कर्जा काट लेंगे। किसान के पास क्या आता था? किसान को कुछ नहीं मिलता था, बैंक के लोन का बीमा होता था, किसान देखता रह जाता था। अब अलोनी किसान, नॉन लोनी किसान, इनके समय के बीमा करवाते थे, आवेदन आते थे केवल 20 लाख और अब आए हैं 5,48,00,000, 27 गुना से ज्यादा। बीमित क्षेत्र, माननीय सभापति जी, अब 5,98,00,000 हेक्टेयर हो गया है और कुल बीमित राशि इनके समय 82,000 करोड़ हुआ करती थी, अब बढ़ के 2,71,295,000 हो गई है। आप फसल बीमा की आलोचना करते हैं। किसानों के प्रीमियम, इनके समय किसान प्रीमियम देता था 16,442 करोड़, दावों में 63,617 करोड़ मिले और अब 32,440 करोड़ प्रीमियम और 1,64,000 करोड़ रुपया क्लेम किसान को मिला है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किसान को अगर नुकसान होता है तो क्लेम दिया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। और माननीय सभापति जी, आज कल कई देश इस योजना का अध्ययन करने आ रहे हैं जिनको अपने यहां फसल बीमा योजना लागू करनी है।